Welcome to Micromed Education. Hello students, today we'll discuss regarding the OSPE related with sterilization and disinfection. As mentioned earlier, this is a series of videos. तो अगर sterilization, disinfection में OSPE पूछे, so what is this? It is an autoclave. क्या प्रिंसिपल है? देखो ये भी आप याद रख सकते हो, अगर कुछ ना याद रहे तो एटलीस्ट मेंशन स्टीम अंडर प्रेशर. मतलब नॉर्मली वाटर 100 डिग्रीज पे बॉयल होता है, नॉर्मल प्रेशर. जब वेसल के अंदर का प्रेशर बढ़ता है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है. यही उसका प्रिंसिपल है. इट्स लाइक ऑफ प्रेशर कुकर. यूज़ क्या है? स्टरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, मीडिया, लिनन एंड वेस्ट. टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन इज 121 डिग्री सेल्सियस और 15 lbs प्रेशर फॉर 15 मिनट्स. मैंने पहले भी बोला है कि ऑटोक्लेव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको थियरी में पूछा जाएगा, ऑस्पी में पूछा जाएगा, टेबल वाइवा पे पूछा जाएगा, हर जगह पे. तो यू शुड नो दिस थरली. देन दिस इज अ पिक्चर ऑफ हॉट एरो. अब उसका प्रिंसिपल क्या है? वो स्टीम अंडर प्रेशर था ऑटोक्लेव. ये है ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स एंड डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन को डीनेचर करता है. यूज़ कहाँ होगा? जो आइटम्स मॉइस्ट हीट से डैमेज हो सकती है या फिर जिसमें हीट इम्प्रेमेबल कर होती है. तो कौन से आते हैं? जैसे कि ग्लासवेयर्स आते हैं, पाउडर्स आते हैं, पेट्रोलियम जेली, शार्प इंस्ट्रूमेंट. ये सारे जनरली हॉट एयर ओवन से स्टरिलाइज किए जाते हैं. टेम्परेचर इज 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स और 170 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर. और उसकी स्टरिलाइजेशन कंट्रोल के लिए वी यूज स्पोर्स ऑफ बैसिलस एट्रोफियस. नाउ यू शुड ऑल्सो नो द डेफिनेशन ऑफ स्टरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन. मैंने पहले भी बोला था कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 मार्क्स तो इसी के होते हैं डेफिनेशन के. ऑस्पी में भी पूछी जाती है, वाइवा में भी पूछी जाती है. लेटर ऑन यू हैव अ फुल टेबल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल. तो उसमें ये सारी चीज़ से ही स्टार्ट होता है. ऑल दिस ऑस्पी क्वेश्चंस आर ऑल्सो आस्क्ड इन वाइवा एज वेल. तो हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट कौन सा होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इंटरमीडिएट लेवल कौन सा होता है? आइसोप्रोपाइल हाइड्रो. एंड लो लेवल इज क्लोरहेक्सिडिन. तो ऐसे मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है. इज अ बॉटल ऑफ स्टेरिलियम. उसका यूज़ क्या है? हैंड हाइजीन के लिए. कंटेंट आपको याद ना हो, उस पर लिखा होगा, लिख सकते हैं, मगर आपको एटलीस्ट मेंशन करना है. इट हैज़ 70% ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. Mention 4 moments of hand hygiene as per WHO is before touching of the patient, before aseptic procedure, after touching of the patient, after exposure to the body fluids and after touching patient's surrounding. ये सारे क्वेश्चन आपको इन्फेक्शन कंट्रोल के वाइवा में भी आएंगे, टेबल वाइवा में भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट इंटरनल्स हो तो भी. नाउ व्हाट इज दिस? सो इट इज़ अ बॉटल ऑफ विटाडिन. उसका कंटेंट क्या होता है? पोविडन आयोडीन. किसके लिए यूज़ होता है? ड्रेसिंग के लिए यूज़ होता है, प्री ऑपरेटिव स्किन प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है, ब्लड कल्चर कलेक्शन के लिए, पहले भी स्किन प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है. दिस इज अच्छा. ऐसे आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे, इसे बायोलॉजिकल इंडिकेटर कहते हैं. जब भी पूछे तो पहले देख लेना होता है उसके ऊपर क्या लिखा है, स्टीम लिखा है या ईटीओ लिखा है. अगर स्टीम लिखा है तो आपको ऐसा ही लिखना है कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर belongs to class 6. mention it use. अगर स्टीम लिखा है तो फॉर स्टीम स्टरिलाइजेशन के QC के लिए यूज़ होता है. और उसके कंटेंट में क्या आएगा? अगर ऑटोक्लेव का होता है तो जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिल स्पोर्स, और अगर ईटीओ या ड्राई हीट के लिए है तो बैसिलस एट्रोफियस स्पोर्स. तो आपको पढ़ना पड़ेगा पहले कि क्या लिखा है, उसके हिसाब से आप उसके कंटेंट और उसके यूज़ कर सकते हो. मगर इतना याद रखना है, पूछे तो पहले बोलना तो यही है, इट्स अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर. नाउ लर्न दिस वेरी इंपॉर्टेंटली. दिस इज बोविडिक. सब बच्चे बोलते हैं ये बोविडिक बोविडिक है, मगर उसके यूज़ और एप्लीकेशन नहीं समझते. इसको हमेशा डेली यूज़ किया जाता है बिफोर स्टरिलाइजेशन की फर्स्ट साइकिल से पहले, टू वेरीफाई इफेक्टिव एयर रिमूवल हुआ है, यानी एयर पूरी रिमूव हो जाती है और स्टीम से पूरा प्री वैक्यूम ऑटोक्लेव में स्टीम का हो जाता है. तो एयर रिमूवल को उसके लिए चेक किया जाता है. ये स्टरिलाइजेशन कंट्रोल नहीं है, स्टीम कितनी जनरेट हुई उसको चेक करने के लिए होता है. इट इज़ अ क्लास 2 केमिकल इंडिकेटर एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ स्टीम स्टरिलाइजेशन. अच्छा, अब ये क्या है? ये ईटीओ मशीन है. उसका प्रिंसिपल क्या है? इसका भी प्रिंसिपल सिमिलर है, मगर ईटीओ गैस यूज़ होगा,
दैट स्टरिलाइज बाय अल्कलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ड्राई हीट में क्या था, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन था, यहाँ पे अल्कलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्पोर डिस्ट्रॉय होंगे। इसके कौन से आइटम यूज़ कर सकते हैं, तो हीट एंड मॉइस्चर सेंसिटिव लाइक प्लास्टिक, रबर मटेरियल, कैथेटर्स, स्टेंट्स, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। अ डिवाइस विच हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, हार्ट लंग मशीन्स कंपोनेंट, ये सारे इसमें स्टरिलाइज होते हैं। एडवांटेज क्या है, हीट एंड मॉइस्चर सेंसिटिव आइटम जो आप ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हो। मगर डिसएडवांटेज इसमें ये है कि इसकी फ्यूम्स टॉक्सिक होती है, ये एक्सपेंसिव होता है, और इसकी साइकिल को कंप्लीट होने के बाद लॉन्ग एरेशन टाइम चाहिए, तो सारी गैस रिमूव करने के लिए। ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल इंडिकेटर में यूज़ होगा इस मटेरियल बैसिलस एट्रोफियस, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। अभी स्पॉल्डिंग क्लासिक के हिसाब से आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ क्रिटिकल आइटम, सेमी क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल आइटम। तो क्रिटिकल आइटम होती कौन सी है, जो पेशेंट के स्टराइल एरियाज में जाती है, तो उसको तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्टरिलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि स्टरिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, स्पोर भी बनने चाहिए, और स्टराइल एरिया में जाते हैं तो पूरे स्टरिलाइज करने पड़ेगी ना। तो क्रिटिकल आइटम कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टराइल बॉडी टिश्यू एंड वास्कुलर सिस्टम एंड इट रिक्वायर्स स्टरिलाइजेशन। हाउएवर सेमी क्रिटिकल आइटम जो होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन तक जाती है, तो उसको हाई लेवल डिसइंफेक्शन चलता है। और नॉन क्रिटिकल आइटम्स कौन सी होती है, जो स्किन के कॉन्टेक्स्ट में आती है, तो उसको रिलेटेड डिटर्जेंट और लो लेवल डिसइंफेक्टेंट कैन बी यूज। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिटिकल आइटम एंड एंडोस्पोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी क्रिटिकल आइटम्स, जिसको ग्लूटाल्डिहाइड और ऑर्थोप्टाल्डिहाइड से डिसइंफेक्ट किया जाता है। थैंक यू सो मच। आप माइक्रोमेड एजुकेशन चैनल के साथ बने रहिए फॉर सम मोर informative videos. Thank you so much.